बच्चों समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के थ्रू आप क्या समझना चाह रहे हो और मुझे आपको क्या समझाना है। देखिए, बहुत सारे टाइम आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप पाइप से पानी डाल रहे होंगे अपने गार्डन में, तो आप पाइप का जो ओपन एंड होता है उसको आप थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि जो पानी की जो वेलोसिटी है जो पाइप के ओपन एंड से निकल रही होगी वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने एरिया कम किया, आपने पाइप को नैरो किया, तो स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ जाती है। और जैसे ही पार्ट वाइडर किया, आपने दबाना छोड़ दिया, तो पाइप का जो एरिया था, जो उसके ओपन एंड का एरिया था, वो ज़्यादा हो गया, तो पानी पास में गिरता है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है वो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है और ये बताती है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्योंकि जितना पानी एक एंड से पाइप की तरफ आ रहा होगा उतना ही पानी पाइप के दूसरे एंड से निकल रहा होगा, क्योंकि ये किस पे बेस्ड हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कहीं पर भी मास रुकता नहीं है, जो भी लिक्विड आ रहा होता है वो कहीं पर रुकता नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल है किस तरह के लिक्विड पे वर्क करता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक लिक्विड है, एक मनगढ़ंत कह सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा लिक्विड पॉसिबल नहीं है जिसे हम लोग आइडियल लिक्विड बोलते हैं। आइडियल लिक्विड के पास 3 प्रॉपर्टी एटलीस्ट होनी चाहिए। क्या? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और इरोटेशनल हो। क्या हो? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल। ऐसे लिक्विड को ही हम बोलेंगे कि आइडियल लिक्विड है, और आइडियल लिक्विड के लिए ही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को समझने जा रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन आइडियल लिक्विड फ्लोज, कहां फ्लोज होगा, इन स्ट्रीम लाइन मोशन। इन स्ट्रीम लाइन मोशन कैसी ट्यूब होगी, देखो आइडियल लिक्विड होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन मोशन होना चाहिए, और ट्यूब कैसी होनी चाहिए, ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जो ट्यूब हो वो कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हो। तो ट्यूब के किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे वही यहां पे लिखा हुआ है, देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो v is same at every point of the tube, that is av is equal to constant। आप यहां से ये समझ सकते हैं, av is equal to constant का मतलब ये हुआ कि a is inversely proportional to v। मतलब यहां से ये आया कि अगर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यही मैं कह रहा हूं कि वाइडर पार्ट पर अगर मैं फिगर बना के बताऊं, देखो ऐसा कहीं अगर फिगर आप देखते हो, अगर आपने कहीं ऐसा फिगर देखा हो तो देखो इस जगह पर जो यहां पे कैसा है, नैरो पार्ट है। जब नैरो पार्ट होता है तो नैरो पार्ट पर जो v होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया कम है। ठीक है, यहां पर देखो यहां एरिया ज्यादा है, ये वाइडर पार्ट है। कैसा है? वाइडर पार्ट है। तो वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब में क्या होता है, एरिया ज्यादा होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि इसी रिलेशन से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक चीज और जाननी है आपको कि नोट में जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखोगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एक तो पहले एक्सप्लेन क्या करती है, किस तरह के लिक्विड को फॉलो करती है, और जहां पर नैरो पार्ट होगा वहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, जहां पर वाइडर पार्ट होगा ट्यूब का वहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगा। और क्या समझना है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। इतना समझ लिया। अब इसके डेरिवेशन को जरा देख लो, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन के लिए मैंने बताए हैं कि जो 3 पॉइंट आप देख रहे हो, पहला, दूसरा और देखिए पहला पॉइंट आइडियल फ्लूइड, दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो, और
जो ट्यूब होगी वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होगी। तो पहले वो बना लेते हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है तो क्या, मैंने एक ऐसी ट्यूब बना ली, ऐसे एक मैंने ऐसे ट्यूब बना ली। एक ऐसी ट्यूब है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप एक बना लीजिए। यहाँ आप देख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैंने मान लिया x और इस क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया y। तो जो एक्स वाई एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब हो गई है। ठीक है, इस यहाँ पर जो लिक्विड जा रहा होगा कैसा जा रहा होगा, यहाँ पर जो लिक्विड जा रहा होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो में जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो में जा रहा होगा, ऐसे करके स्ट्रीम लाइन फ्लो में जा रहा है। जो ये फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन मोशन है। और क्या चीज़ है, कैसा लिक्विड है ये आइडियल लिक्विड है। कैसा है, आइडियल लिक्विड है। इस जगह का जो एरिया है उसको मैंने A1 मान लिया, इस जगह का जो एरिया है उसको मैंने A2 मान लिया। ठीक है, यहाँ की जो वेलोसिटी है उसको मैंने V2 मान लिया, यहाँ की जो वेलोसिटी है उसको मैंने V1 मान लिया। इतनी चीज़ आप एज्यूम कर सकते हो। तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या है, कंसीडर अ, देखिए कोई भी डेरिवेशन है वो बिना कंसीडरेशन के नहीं होता। तो फिगर बनाइए, उसका जो भी थोड़ा बहुत कंसीडरेशन हो सकता है उसको लिख दीजिए। कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब, कौन सी ट्यूब है, एक्स वाई। बस मैंने लिख दिया। और यहां पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है कैसा हो रहा है, आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, आइडियल लिक्विड फ्लोज इन अ ट्यूब इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मैंने जो बताना था वो सारी चीजें बता दी। अब लिक्विड आइडियल है तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, क्या होगी, यहां पे लिखा जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज। अब जरा देखिए यहां से कंसेप्ट उठाइए अब, कि जो भी लिक्विड इधर से इंटर कर रहा होगा उतना ही लिक्विड इधर से निकल रहा होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लेना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि 10 सेकंड में इधर से कितना लिक्विड इंटर किया, तो 10 सेकंड में इधर से निकलने वाला लिक्विड भी तो मुझे देखना पड़ेगा। मतलब मैं नोट कर रहा हूं कि 10 सेकंड में इधर से इंटर करने वाला लिक्विड का अमाउंट कितना है और 10 सेकंड में इधर निकलने वाले लिक्विड का अमाउंट कितना है। तो यहाँ तो ये तो पता है कि लिक्विड आइडियल है, इसका मतलब ट्यूब के अंदर वो कहीं रुकेगा नहीं। अमाउंट ऑफ एंटरिंग लिक्विड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लीविंग लिक्विड होगा। अमाउंट का क्या मतलब है, यहाँ अमाउंट का मतलब होता है मास ऑफ लिक्विड से। मैं लिख देता हूं इसी फिगर नीचे, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड का मतलब होता है मास ऑफ लिक्विड। क्या होता है, मास ऑफ लिक्विड। और जो लिक्विड का मास होता है, मास क्या होता है, मास m होता है, और ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर जो मास आएगा m, वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। ये जो है d डिस्टेंस है, और ये जो डेंसिटी होगी वो रो होगी। फिर से ध्यान से सुनना, रो डेंसिटी है और ये डिस्टेंस है। क्या है, ये डिस्टेंस है, कंफ्यूज नहीं होना, रो डेंसिटी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखो यहां लिखना पड़ेगा, एज वी नो दैट अमाउंट ऑफ एंटरिंग लिक्विड, amount of entering liquid
एट इंड एक्स पर सेकेंड लिख दीजिए या इन टाइम टी लिख दीजिए, इंड एक्स इन टाइम टी। चलो मैं पर सेकेंड निकालता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट इंड एक्स पर सेकेंड, यहाँ क्या आएगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड लीविंग एट इंड वाई पर सेकेंड। ये बात समझ में आई कि अमाउंट ऑफ लिक्विड का मतलब होता है मास। क्या होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड का मतलब होता है मास। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ लिक्विड है तो m पर सेकेंड है तो t, ठीक है, और एट इंड x है तो मैं x लिख दूँ। इस साइड में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड मतलब मास पर सेकेंड है तो ऐसे लिखा मैंने एट इंड y। तो जो मास है, मास को मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू डेंसिटी। अब जो डिस्टेंस है जरा उसी को समझना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी डी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि जो मास है वो पर सेकेंड है। क्या है, जो मास, जो अमाउंट ऑफ मास पर सेकेंड दिखाना है, तो मैं d की जगह पे लिखूंगा vt। क्या लिखूंगा, d की जगह पे लिखने वाला हूं vt। तो जैसे m लिखना है मुझे x एंड पर, तो यहां पर फिर से सुनना, m लिखना है मुझे x एंड पर। क्या लिखना है, x एंड पर। अगर मैं m लिखता हूं x एंड पर तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, ये आएगा a, यहाँ पे आएगा कितना, ये आएगा d की जगह पे कितना आएगा, ये आएगा vt, a1 v1 t इंटू रो आएगा। नहीं आया, देखो मास एट इंड एक्स पे है, एट इंड एक्स पे क्या होगा, एरिया होगा, और डेंसिटी की जगह पे होगा क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इस इंड पर है तो टी टाइम में है, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस होगी, v1 इंटू टी इंटू रो। ऐसे ही होगा क्या, एम वाई देखेंगे तो क्या आएगा, एम वाई में क्या आएगा, एरिया, वाई इंड पर एरिया कितना है, a2, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी, v2 इंटू टी। क्यों, क्योंकि v2 वेलोसिटी है, t टाइम है, तो ये जो इतनी चीज़ है वो डिस्टेंस है, और साथ में क्या आएगा, डेंसिटी। तो ये तो हो गया कि t टाइम में कितना मास इंटर्ड हुआ। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। तो देखो x इंड पर देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे mx खाली मतलब बता रहा है कि इंड x पर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा a1 और आएगा v1, यहाँ आएगा t, यहाँ आएगा रो, नीचे आएगा t इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा a2, यहाँ आएगा v2 इंटू टी इंटू रो डिवाइड बाई t। ठीक, इस साइड से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। बात शायद समझ में आ गई होगी कि आता कैसे है। तो ये चीज़ें जो आपको लिखनी है ये फिगर के नीचे बतानी है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते थे, कैसा, ये आप लिख सकते थे कि एम एक्स डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम वाई बाई टी। आप इसको भी लिख सकते थे कि ये अमाउंट ऑफ मास इंटरिंग एट इंड ऑफ ट्यूब एक्स इन टाइम टी है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड लीविंग एट इंड वाई ऑफ द ट्यूब इन टाइम टी है। ठीक है, तो मुझे एम एक्स और एम वाई की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ फ्लोइंग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एम एक्स बाई टी हो या एम वाई बाई टी हो, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड का मतलब मास ऑफ लिक्विड, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। कहीं लिख दूं मैं आपको, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये नॉलेज के लिए आपके लिख रहा हूँ नोट में। Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
लिक्विड, रेट का मतलब हो गया टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, क्योंकि यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ, रेट का रेट, जो ये अमाउंट है वही मास है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इसको क्यों लिखते हैं, Q इक्वल टू ही AV कंसिडर किया जाता है, Q इक्वल टू AV ही होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी कि रेट ऑफ फ्लो की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।